राजगढ़ खुशी और उत्साह से भर गया था। शिवाजी राजे, आई साहेब और सभी राजनीय नए स्वराज्य की नई राजनीति रचने में लगे हुए थे। अब क्या जीतना है, कैसे जीतना है, कौन सी किलेबंदी करनी है, कहाँ मीनारें बनानी है, कहाँ पहरेदारी रखनी है, सीमा पर गश्त कैसे करनी है, राजगढ़, तोरना, सुभान मंगल, कोंधाना आदि किलों को कैसे रखना है, सब दिन दिन जगदम्बा के चरणों में बैठकर महलों में छिप छिप कर योजना बनाने लगे थे। और फिर राजगढ़ में वो कड़वी जहर की खबर आई। शामनी पूर्णिमा की आधी रात के बाद मुस्तफा खान और बाजी घोरपड़े ने धोखे से महाराज शाहजी राजे के शिविर पर हमला बोल दिया है और बाजी घोरपड़े ने शाहजी राजा को गिरफ्तार कर लिया है। ऊर्ध्वाधर शिविर को नष्ट कर दिया गया है, लोगों को मार डाला है, शिविर लूट कर ले गए हैं, शाहजी राजा घायल हो गए हैं। वे अब मुस्तफा खान की हिरासत में हैं और उनके हाथों में बेड़ियां डाल दी गई है। मुस्तफा खान ने अपने वादे के प्रति भयानक विश्वासघात किया है। बादशाह ने खान और बाजी के माध्यम से शाहजी राजा के खिलाफ ऐसी योजना बनाई। ये समाचार सुनकर राजगढ़ स्तब्ध रह गया। स्वराज्य, शिवाजी राजा और आई साहेब के सौभाग्य पर ये कैसी भयंकर विपत्ति आ पड़ी थी। आई साहेब का जीवन दुखमय हो गया था। उसका मंगलसूत्र बादशाह ने अपने कब्जे में ले लिया था। वो कह रहा था, वह कब उसे तोड़ दे कुछ कहा नहीं जा सकता था। शिवाजी राजा का हृदय कांपने लगा था। अतीत का सारा इतिहास आंखों के सामने घूमने लगा। मुरारदेव जगदेव का क्या हुआ? आपके दादा लखुजी जाधवराव का क्या हुआ? आपके 3 चाचाओं का क्या हुआ? चतुर संभाजी पंत का क्या हुआ? बाबाजी काटे का क्या हुआ? और अब तुम्हारे पिता की बारी है। अब क्या बदकिस्मत! और क्या? जिंजी में मुस्तफा खान के शिविर में कैद शाहजी राजे ने अपना सिर झुकाया और पश्चाताप किया। मुस्तफा खान और बाजी घोरपड़ा को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही जानते थे। मुस्तफा ने राजा के 2 बड़े हाथ भी पकड़ लिए थे, मतलब कान्होजी नाइक जयदेव देशमुख और उनके प्रबंधक दादोजी कृष्ण लोहोकरे। दोनों को खान द्वारा कैद कर लिया गया था और कनकगिरी किले में भेज दिया गया था। दादाजी पंत लोहोकरे के पुत्र रत्नाजी दादाजी लोहोकरे को भी कैद कर दिया गया था। इस समय बेंगलोर शहर और उसका किला शाहजी राजा के सबसे बड़े बेटे और शिवाजी राजा के सगे भाई मतलब संभाजी राजा के नियंत्रण में था। राजाओं की पत्नियां बेंगलोर में थी। मुस्तफा की विश्वासघाती नजर राजाओं के घोंसले पर थी। उन्होंने तुरंत अपने आदेश के तहत 3 बहादुर लोगों को बेंगलोर पर कब्जा करने के लिए भेजा। फराद खान, तानाजी राजे डुरे और विठल गोपाल 3 व्यक्ति बेंगलोर पर एक सेना के साथ निकल पड़े। मुस्तफा ने स्वयं जिंजी के किले को जीतने का फैसला किया, जो वेंकट नाइक नामक एक स्वतंत्र राजा के कब्जे में था। जैसे जिंजी पर मार्च शुरू हुआ, बीजापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह प्रसन्न हुआ। बेईमान शाहजी को कैद कर लिया गया है। अब विद्रोही शिवाजी मुश्किल में फंस जाएगा। इस निश्चितता के साथ सम्राट ने तुरंत शिवाजी राजा के खिलाफ एक बड़ी सेना भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने सरदार फतेह खान को तैयारी करने का आदेश दिया। फतेह खान बड़ी सेना लेकर शीघ्रता से बीजापुर के लिए निकल पड़ा। खान का काम शिवाजी को पकड़कर उनके उत्पात को कुचलकर कोंढाना जैसे किलों को जीतकर एक बार फिर शाही शक्ति को स्थापित करना था। खान के साथ मिनाद शेख, रतन शेख, शरीफ शाह, मुसे खान, अशरफ शाह, बालाजी हैबतराव और बजाजी राजे नाइक निम्बालकर भी थे। ये बजाजी वास्तव में शिवाजी राजे के बहनोई थे। शाहजी राजा को कैद कर लिया गया था ही। फरीद खान ने बेंगलोर पर और फतेह खान ने शिवाजी राजा पर चढ़ाई कर दी। मुस्तफा खान, बाजी घोरपड़े और बादशाह ने भोसले के विद्रोही वंश को नष्ट करने के लिए ये अघोरी योजना बनाई थी। चिंता की आग में जल रहे राजगढ़ में एक के बाद एक खबर आने लगी। ये भी बताया गया कि एक बड़ी सेना ने बेंगलोर पे चढ़ाई कर दी है। इतने में राजगढ़ में खबर आई कि बादशाह का एक मशहूर सरदार बीजापुर से बहुत बड़ी सेना लेकर कोंढाना पर चढ़ाई करने आ रहा है। फतेह खान के अधीन एक महान सरदार थे। कितना भयंकर संकट था ये! बड़े बड़े अनुभवी लोग भी डर गए थे। शिवाजी राजा
आई साहेब और सभी को पूरी तरह से पता था कि ऐसे सरदार किसी न किसी दिन आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने खुले स्वशासन के लिए विद्रोह का आह्वान दिया था ना। ऐसे सरदार आए तो उनके लिए कैसे मुकाबला करना चाहिए, इसकी तैयारी लगातार होती रहती थी। योजना तैयार थी। बिना योजना के शिवाजी राजे गलती से भी कदम नहीं रखते थे। ये शिक्षा उन्हें पूरी तरह से दादोजी पंत ने देके रखी थी। लेकिन अब ये संकट बड़ा अजीब था। खुद के पिता को खान ने कैद कर लिया था। दूसरे शब्दों में उसने शिवाजी की गर्दन पकड़ ली थी। बादशाह का खुला प्रश्न था, कहो तुम अपने पिता को जीवित चाहते हो या स्वराज्य चाहते हो? बोलो। यदि तुम स्वराज्य चाहते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सुल्तान आदिल शाह की सल्तनत इतनी कमजोर नहीं है कि तुझ जैसा बच्चा विद्रोह कर राज्य जीत ले। लेकिन तुम अपने पिता को खो दोगे। पिता चाहिए तो बंद करो व्यभिचार का ये विद्रोह, छोड़कर हमारे चरणों में समर्पित हो जाओ। और पिता चाहिए या स्वराज्य चाहिए, अपनी माँ के बारे में सोचो। बादशाह का आई साहेब से भी कठोर प्रश्न था, कहो तुम्हें अपना सौभाग्य चाहिए या स्वराज्य? हमने तेरे पति को हाथ पैर में बेड़ियां डालकर बंदी बना लिया है। आज तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है। तुमने अपने बेटे को विद्रोह करना सिखाया। अब उन्हीं फलों का आनंद लो। यदि तुम्हें तुम्हारा सौभाग्य चाहिए तो उस विद्रोही बालक को बीजापुर ले आओ। मेरे सिंहासन के सामने घुटने टेक कर आंचल फैलाकर माफी मांगो और कहो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब अगले भाग में देखते हैं आई साहेब और शिवाजी राजा ने खान को क्या और कैसे जवाब दिया। तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवाजी।